भूख से तड़पते लड़के ने नदी में ग्रेनेड फेंका ताकि कुछ मछलियां पकड़ सके, मगर पहला ग्रेनेड बेकार गया। दूसरा फेंका तो जबरदस्त धमाका हुआ, मगर मछलियों की जगह ढेरों लाशें उभर आईं। यह देखकर वह जरा भी नहीं घबराया, क्योंकि दुनिया पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। वह खुद को मरा हुआ दिखाने के लिए जमीन पर लेट गया ताकि आवारा कुत्ते उसकी ओर आएं। जैसे ही एक कुत्ता पास आया, उसने तेजी से हमला किया और उसे मार गिराया। मगर जब वह शिकार लेकर पिता के पास पहुंचा तो पिता ने उसे डांट दिया। उन्होंने समझाया कि जानवर के अंदरूनी अंग जहरीले हो सकते हैं और इसे सही तरीके से साफ करना जरूरी होता है। अब शिकार किसी काम का नहीं था। पिता ने खाल निकालकर पड़ोसी से खाने के बदले सौदा करने की कोशिश की, मगर पड़ोसी ने बंदूक की धौंस देकर खाल छीन ली और झूठा इल्जाम लगा दिया। मजबूरी में पिता को गिड़गिड़ाकर सिर्फ 2 गद्दे मिले। अगले ही दिन पड़ोसी फिर आ धमका, यह कहकर कि लड़के ने चोरी की है। वह जबरदस्ती पिता को घुटनों के बल बैठाकर बंदूक मुंह में डालने पर मजबूर कर रहा था। तभी लड़के ने उसे एक कीमती रेशम का कपड़ा गिफ्ट किया, जिससे वह शांत हो गया। अगली सुबह लड़के के हाथ बड़ी मछली लगी। खुशी खुशी वह घर पहुंचा, मगर वहां का दृश्य देखकर उसकी दुनिया उजड़ गई। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। जहरीली फसलें खाकर उन्होंने दम तोड़ दिया था। लड़का समझ ही नहीं पा रहा था कि पिता सो रहे हैं या मर चुके हैं। वह पूरे 12 घंटे तक दरवाजे पर बैठा रहा, जब तक कि उसे सच्चाई स्वीकार नहीं करनी पड़ी। पिता की डायरी उसके हाथ लगी, मगर वह पढ़ नहीं सका। गुस्से में उसे दूर फेंक दिया और फिर पिता की लाश को नाव में रखकर नदी में बहा दिया। अब उसकी पहली प्राथमिकता थी बदला। उसने पड़ोसी को जबरदस्त सबक सिखाया, उसे बुरी तरह पीटा, घर लूटा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। नदी के सहारे सफर जारी रहा। भूख और थकान के बीच एक दिन उसे एक उजड़ी हुई सड़क मिली, जहां पुराने जले हुए वाहन खड़े थे। उनमें से एक कार में बैठते ही उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जागा तो उसकी नाव गायब थी। उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया पहले से भी ज्यादा बेरहम हो चुकी थी। आगे बढ़